ठीक है। फिर हमने वो थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके सब किया तो भी वो नहीं समझ में आ रहा था, पूरा वो जो लॉजिक है ना पूरा समझ में नहीं आ रहा है। अभी सारा समझ में आ रहा है? हाँ, आपका लॉजिक जो सिखाते हो तो समझ में आता है। राम कुमार जी, आप थोड़ा लेट आए थे, मैं आपको देखा जब क्लास शुरू किया, क्योंकि आपका मार्केट स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डाउट है, मैंने देखा था आपकी उम्र 13 के 13 जैसे भी नोट्स बनाए ना, अच्छे बुरे कैसे भी, वो अभी की अभी फोटो खींच कर आपको ग्रुप में डालनी है। आज का उम्र ये है पहला, और दूसरा कल आप भेजोगे एफईजी मार्क करके, ये दो काम करने हैं आपको। तो हर एक बंदे की ट्रेडिंग प्रोफाइल तैयार करते हैं, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, जो फरवरी फर्स्ट वीक में टेस्ट कराने का प्लान अपना। और आज मैं जो एफईजी बताऊंगा, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आज एफईजी में आपको बताऊंगा। ये डायग्राम बना लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको नोट होनी चाहिए सबके पास। ये रूल नोट कर लेना, हमें मार्क करने होते 3 के अंदर। चलो तो स्टार्ट करते ठीक हैं, है सर, अभी तो है ना, स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए, टाइम सही भी है। हो गया। देखो आज जो हमारे क्लास का टॉपिक है, अभी मैंने शाम को देखा, उसमें आपके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक गया था लिख के, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। वो उसका कारण ये था कि कल की क्लास मिस हो गई थी, तो शेड्यूल पहले से करी हुई थी, ठीक है। और मैंने आज की डेट से आज का वो कर दिया, बट इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक पढ़ने से पहले अपन एफईजी को पढ़ेंगे, ठीक है। और आज मैं जो एफईजी बताऊंगा, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है। आपको ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आज एफईजी में आपको बताऊंगा। एफईजी मैंने आपको पहले भी बताया है, पर आप देखना, जो नॉर्मल जिनको कुछ नहीं पता ना, जो एकदम बिगनर होते हैं, उनको जैसे मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था, जो लोग होंगे उनको बताया कि मैंने एफईजी के बारे में बताया था, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा आज अपडेटेड चीज दिखाऊंगा, तो आपको डिफरेंट समझ में आएगा कि जब हम नए होते हैं तो हमें नई चीज के बारे में थोड़ा भी बताया जाता है तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया है इसके बारे में, पर उस चीज के अंदर भी कितनी डिटेल होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज मैं एफईजी को पूरा क्लियर कर दूंगा कि एफईजी कहाँ मार्क करनी होती है, क्यों मार्क करनी होती है, कैसे मार्क करनी होती है, और कैसे एफईजी काम करती है। देखिए ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब एफईजी को क्या बोलते हैं? एफईजी इम्बेलेंस को ही एफईजी बोला जाता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर यानी जो एक आराम से सस्टेनेबिलिटी के साथ जो प्राइस चल रहा है उसमें अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाना, या फिर अचानक से इम्बेलेंस हो जाना, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, ठीक है। कि प्राइस स्मूथली चल रहा था, बाइंग सेलिंग हो रही थी, लेकिन अचानक से प्राइस में ऐसा कुछ हुआ जिससे वो प्राइस डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने के बाद जो कैंडल्स अप ट्रेंड में, तो बाइंग साइड की कैंडल्स बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, और अगर मार्केट डाउन साइड में है तो रेड कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है। ये इम्बेलेंस होता है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। पर ये मोस्टली जो चांस होता है वो होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर डिमांड सप्लाई पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि कभी ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस की भी बाइंग होती है, साथ ही रिटेलर्स को भी वो चीज दिखती है, तो रिटेलर्स भी वहां पे बाइंग करते हैं। तो जब सभी लोग अगर बाइंग करेंगे तो वहां पे सेल करने वाला कोई है नहीं, और ये ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है यहाँ पे। और जब ऑर्डर फुलफिल नहीं होता तो प्राइस अपसाइड मूव करता है तेजी से, अगर अप ट्रेंड में। तो पहले हम अप ट्रेंड को समझते हैं। अब देखो एफईजी को मार्क पहचानते कैसे हैं, इसके लिए हमें 3 कैंडल लेनी होती है, जो आप कहीं भी मार्क कर सकते हो, कोई सी भी 3 कैंडल, ठीक है। मार्केट 1 2 3, ये नोट कर लेना। आज अप ट्रेंड के ऊपर अप ट्रेंड हेडिंग डाल लेना। उसके बाद में देखो हम 3 कैंडल लेंगे। फर्स्ट कैंडल का हमें हाई मार्क करना है, हाई यानी कि ये बॉडी वाला हाई नहीं, हमें जो ये विक का इसने हाई बनाया ये मार्क करना है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड जो हमारी कैंडल है उसको हमें छोड़ना है, सेकंड कैंडल को हमें कुछ नहीं करना। फिर हमें थर्ड कैंडल लेनी है जो हमारी ये है, उस थर्ड कैंडल का ये बॉडी का लो नहीं, जो विक के साथ उसने लो बनाया ये लेना हमें, ठीक है। तो थर्ड कैंडल का हमें लेना है लो। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इससे एक लाइन आगे ड्रॉ करते हो और ऊपर लो से एक लाइन आगे ड्रॉ करते हो, तो इन दोनों में क्या हुआ है, यहाँ पे एक गैप रह गया, ठीक है। दिख रहा है सबको, विजिबल है ये गैप। अब यहाँ पे एक गैप हो गया, इसी गैप को हम एफईजी बोलते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा, अगर आज का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा क्लास में। अभी आप देखो ये एफईजी होता है, अब बोलोगे कि ऊपर भी एफईजी है, बिल्कुल। देखो अगर आप इस, अब यहाँ पे ये कैंडल 1 मान लो, ये वाली कैंडल हमारी 2 मान लोगे, तीसरी कैंडल हमारी ये हो गई, यानी एक कैंडल ऊपर बढ़ गई। तो दोनों कैंडल यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इन दोनों के बीच में भी एक एफईजी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी छोटा एफईजी है, पर एफईजी है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा विक को और नीचे ले आता, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो अब इसमें गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को अगर अपन मिला दे तो इस
केस में इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो जो प्राइस थी यहाँ पे स्मूथ मूव की है, ठीक है, स्मूथली प्राइस ने मूव किया है और यहाँ पे गैप नहीं है, बट यहाँ पे इन डिस्टर्बेंस हुआ है क्रिएट। तो ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड की एफजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, कि डाउन ट्रेंड में एफजी क्या होती है। ये चीज आपने नोट कर ली होगी। हेलो, हाँ सर। ये जो अप ट्रेंड का एफई जो गैप रहता है उस चीज को नोट करना है, जो गैप नहीं रहता उस चीज को ये करना है। देखो एफईजी का मतलब क्या समझाया मैंने। एफईजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू यानी फेयर यानी एक सही तरीके से जो प्राइस चल रहा है, ठीक है। फेयर का मतलब ये होता है सही तरीके से एक प्राइस चल रहा है, उसमें अचानक से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी चल रही है, नॉर्मली ये इसका स्मूथनेस है, और अगर इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो इसकी जो ये वेव है ये ऊपर नीचे होगी। जिस प्रकार पानी में नॉर्मल वेव चल रही है, अपन कुछ फेंक देते हैं वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ऐसे ही प्राइस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बट प्राइस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कब होता है? प्राइस में डिस्टर्बेंस क्रिएट दो ही केस में होगा, या तो कोई बड़े अमाउंट के साथ बाय कर ले, ठीक है, या फिर बड़े अमाउंट के साथ कोई सेल कर दे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब बड़े अमाउंट के साथ बाइंग कब होगी? बड़े अमाउंट के साथ बाइंग कब होगी? जब इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कोई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक इंस्टीट्यूशंस को भी शो होता है और एक रिटेल ट्रेडर को भी शो होता है, ठीक है। अब यह इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मैक्सिमम रिटेलर भी ये सोच रहे हैं कि मुझे बाय करना है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस भी ये सोच रहा है मुझे बाय करना है। समझना कॉन्सेप्ट को। फिर एफईजी क्या होता है वो तो बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट को समझो। अब ये दोनों ही जो बाय करने की सोच रहे हैं, अब मान लो आप कोई चीज खरीदने की सोच रहे हो और मार्केट में कोई बेचने वाला नहीं है, तो आप कैसे खरीद लोगे? और अगर आपको उस चीज को खरीदने के लिए आपको 10 क्वांटिटी में चाहिए, मार्केट में 7 ही क्वांटिटी में, तो अगर उसकी रेट आपको 10 रुपए की जगह अगर 12 रुपए मिलेगी तो आप 12 रुपए में लोगे। तो वो चीज है। तो वहां पे क्या है कि जैसे सभी खरीद रहे हैं, अब ये पता नहीं होता ना कितने तो इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं कितने, तो सब अपना ऑर्डर बाइंग का लगा देते हैं। तो नॉर्मल जो स्मूथली प्राइस मूव कर रहा था उसमें मार्केट में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, और जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो बाइंग साइड का अगर ऑर्डर लगे तो यहाँ से मार्केट ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलें बनाते हुए ऊपर जाएगा। अब जैसे हमें लेनी है 3 कैंडल, ठीक है, ये रूल नोट कर लेना, हमें मार्क करने होते हैं 3 कैंडल, ठीक है। कौन सी एफईजी काम करेगी, कब काम करेगी वो तो आगे बताऊंगा। सबसे पहले एफईजी मार्क करने के रूल है, हमें 3 कैंडल देखनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने इंपोर्टेंट सपोर्ट पे देखा, हमारी फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल हमारी ये थी, और थर्ड कैंडल हमने ये लिया, ठीक है। अब हमारी जो ये फर्स्ट कैंडल है सर, उसका हमें लेना है हाई, ठीक है। और कैंडल का हाई मैंने आपको जो मार्केट मैकेनिज्म समझा पढ़ाया था वहां पे बताया था कि हाई काम होता है, ठीक है। बॉडी का हाई नहीं, हमें विक का हाई मार्क करना है, ठीक है। हमने ये विक का हाई मार्क कर लिया। अब सेकंड कैंडल को मैंने आपको कहा छोड़ दो, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना। थर्ड कैंडल का हमें लेना है लो, ठीक है। थर्ड कैंडल हमारी ये रही, इसका लो हमारा ये रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट कैंडल आपकी ये थी जिसका हाई मैंने मार्क कर दिया, थर्ड कैंडल हमारी लो ये थी, ठीक है। मैंने इन दोनों को रेक्टेंगल से मार्क कर दिया, ठीक है। आप ये जो मैंने डॉटेड लाइन से मार्क किया उसको मैंने हटा देता हूं, जो आपको अब कंफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो सब लोग अपने आप को म्यूट रखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारी जो फर्स्ट कैंडल है मैंने आपको यही बताया कि हाई मार्क करना है, मैंने हाई को मार्क करते हुए ये लाइन खींच दी एक तरीके से, ठीक है। सेकंड को हमने छेड़ा ही नहीं, हमने थर्ड कैंडल का क्या लिया, हमने लो लिया, लो हमने ये मार्क कर दिया। इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलो, और जल्दी चीज सब लोग चैट में बोलो, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा, क्योंकि हर एक चीज लिंक है। अगली क्लास में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाऊंगा वो भी इससे लिंक है, फिर ऑर्डर फ्लो पढ़ाऊंगा वो भी इससे लिंक है, तो ये आपको आनी जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, यहां तक आपको समझ में आएगा। अब देखो ये जो गैप है, ठीक है, यहाँ पे जो ये गैप रहा है इसको ही हम एफईजी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज ठीक ओके, इसको हम एफईजी बोलते हैं, इतना मैक्सिमम लोगों को आता है जो यूट्यूब पे वीडियो देखता है उसको भी, ठीक है। अब मैं डाउन ट्रेंड का भी आपको दिखा देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में एफईजी क्या होता है। अब डाउन ट्रेंड में देखो सेम चीज होगी, ऊपर कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को मार्केट टैप करेगा, वहां पे मार्केट में एक साथ सेलिंग ऑर्डर लगेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस देखो आप और मेरे जैसे जो रिटेल ट्रेडर बैठे हैं मार्केट में, बिगनर भी मार्केट में आता है, उसको पता है सपोर्ट में मुझे खरीदना है और रेजिस्टेंस में मुझे बेचना है। तो रिटेलर्स की थिंकिंग भी होगी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें प्राइस सेल करना है, और इंस्टीट्यूशंस का प्लान है वहां पे कि अगर सेल करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में आपको ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल डाउन साइड की
दिखेगी। अब हमें तो 3 कैंडल लेनी है, मैंने यहाँ पे 4 इसलिए ड्रॉ किया है कि आपको ये चीज समझ में आए। हमने 1, 2 और 3 कैंडल, हमें तो 3 कैंडल लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का मैंने आपको क्या बताया था पहले, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड में हाई। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट कैंडल ये है, अब हम क्या लेंगे बताओ, चैट में बताओ। फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड थर्ड कैंडल का हाई, हाँ बिल्कुल यही लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ परफेक्ट। अब इस केस में हम लेना है फर्स्ट का लो, सेकंड को हमने देखा कि हमें कुछ नहीं करना, सेकंड को हम छोड़ देंगे, ठीक है, और थर्ड कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, ठीक है, हाई। अब यहाँ पे भी आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे इस केस में हमारा ये एफईजी है, ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये एफईजी हो गया। एफईजी क्या होता है, अब जो मार्केट में भ्रम है वो दूर करता हूँ। एफईजी कैसी होती है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों मैंने आपको समझा दिया। अब सेकंड हम समझेंगे एफईजी कौन सी ताकतवर होती है, ठीक है। देखो अगर गैप इतना सा है, मान लो 2 कैंडल के बीच में, ये हो सकता है ये विज्ञातक होती, अगर मान लीजिए ये विज्ञातक होती तो भी एफईजी उतना ही काम करता जितना इतना बड़ा। और मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केट में आपको खूब बड़े बड़े एफईजी भी देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है, चाहे वो एफईजी इतना सा हो, ठीक है, या एफईजी इतना बड़ा हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। सारे एफईजी सेम काम करते हैं, बट अब एफईजी को हमें मार्केट में देखना कैसे है, ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो ट्रिकी होता है हर कंसेप्ट का, वो ट्रिकी पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। ये डायग्राम बना लो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो आपको नोट होनी चाहिए सबके पास। और इसको आप जैसे कंप्लीट होगी क्लास ग्रुप में भेजोगे कि मैं ये देखूंगा कि अभी अपनी क्लास में कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, ठीक है। 13 के 13 लोगों ने ये बनाया कि नहीं बनाया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल हमारी कौन सी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल हमारी ये होगी, ठीक है, क्योंकि जो ये सेकंड और थर्ड कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल के इनसाइड कैंडल है, ये दोनों ही सेकंड और ये दोनों थर्ड इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल है। इसका मतलब प्राइस यहां तक तो पहले ही जा चुका, ठीक है, ये तो इनसाइड बनी है, इसके ऊपर और इस कैंडल के लो के ऊपर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है उसको हम एफईजी बोलेंगे, ठीक है, ना कि ये इनसाइड कैंडल के और इसके बीच में उसको एफईजी बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एफईजी नहीं है, ठीक है, ये हमारा एफईजी है, ठीक है। ये चीज आपको नहीं बताता कोई, ये हमारा एफईजी नहीं है। जो नीचे वाली इनसाइड कैंडल से जो गैप बन रहा है वो हमारा एफईजी नहीं होगा। एफईजी होगा हमारा जो मदर कैंडल है, इसको आपने सब जानते होंगे, मदर कैंडल, जो हमारी मदर कैंडल है, ठीक है, उसके हाईस को मार्क करे हमने, और जो फिर उसके बाद जो हमारी ये थर्ड कैंडल है उसके लोस के बीच में जो ये गैप है उसको हम एफईजी बोलते हैं। सर एक नंबर की कैंडल वो रेड होनी चाहिए थी ना? नहीं सर, देखिए मैं बताऊं, अभी यहाँ पे आप समझो ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है, हमारी ये बाइंग कैंडल बनी, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज दी, दूसरी कैंडल यहाँ पे मैं आपको एज ए एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुई होगी, इसकी वीक बड़ी हो सकती है। मान लो जो फर्स्ट हमारी ये कैंडल फर्स्ट है, ठीक है, इस कैंडल को मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये कैंडल ऐसी भी तो हो सकती थी, ठीक है। ये मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो हमारी ये फर्स्ट कैंडल है इसका जो हाई है इसके अंदर ही है ये दोनों कैंडल, जो हमारी ये कैंडल और ये कैंडल है इस वाली कैंडल के अंदर है। सबको क्लियर है? तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता देना, मैं इसको, या फिर आपके सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके बोल देना कि भाई इरेज कर दो, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। हाँ, ये फर्स्ट वन और लास्ट का वही है ना एफजी? देखो मैं आपको बताया, हमारा जो ये इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है, हम इन दोनों वो कैंडल्स को नहीं है। नहीं मानते। क्यों नहीं हाँ। मानते भाई? हम यहाँ एफईजी का मतलब क्या है कि प्राइस में डिस्टर्ब हुआ है, और प्राइस कब डिस्टर्ब होता है? जब दो कैंडल्स के बीच में लो जो वीक होती है दोनों कैंडल्स की, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर गैप बन रहा है तो इसका मतलब है गैप छोटा से बने, पर यहाँ पे प्राइस में डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। अब देखो प्राइस यहाँ से स्मूथली इस लेवल तक तो पहले ही मूव करके आ गया, ठीक है। हाँ, हाँ, इसके बाद अगर इनसाइड कैंडल हमारी इतनी सी भी बने, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, हो सकता था ये कैंडल यहीं पे यहाँ आके बन जाती, इतना बड़ा विग होता है इसमें, तो ये होती तो इनसाइड कैंडल ना। अब इसके हाई से, या फिर ये दो कैंडल हो गए, मान लो मैंने यहाँ पे दो कैंडल बना दी, इसके हाई तक नहीं, प्राइस इस लेवल तक तो मूव किया ना इजीली, आराम से,
ठीक है, हम्म। इस तक तो हम इस लेवल को हाई, फर्स्ट कैंडल इसको मानेंगे, इसका हाई है उसको हम हाई मानेंगे, ठीक है। ये जो इनसाइड कैंडल है इनको नहीं लेंगे हम, ओके, थर्ड वाला लेने का अभी, थर्ड का। इसका हाई लेंगे, इसका हाई, और फिर हमारी ये सेकंड कैंडल है और ये हमारी थर्ड कैंडल है जो ये सेम थर्ड रूल हाई, बस फर्स्ट थर्ड कैंडल। का लेने का सर, मैम थर्ड का लेने का हमको। हाँ, थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का लो, ओके सर, सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ भी नहीं करना। ओके सर, ओके। यानी 2 कैंडल हमको छोड़ना पड़ेगा, छोटा छोटा, उसको नहीं मानने का। हाँ, अगर ऐसा केस आपको बनता है तो, नहीं तो नॉर्मली जो केस होता है जो आपको यूट्यूब पे भी आप समझ सकते हो, जो मैंने पहले बताया, या ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो एफईजी की ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा कि अगर भाई इनसाइड कैंडल बन रही है ना, तो हमें ये ध्यान रखो, आप तो ये लिख लो, अगर कहीं एफईजी क्रिएट हो रहा है वहां पे अगर इनसाइड कैंडल है तो हमें केवल ये तो होती है हमारी इनसाइड कैंडल, ठीक है। आप इनको कुछ भी बोल लो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये वाली कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल को हमें नहीं लेना, इस कैंडल को अपन मदर कैंडल बोलते हैं, तो हम मदर कैंडल को लेंगे, मदर कैंडल का हाई मार्क करेंगे। इसमें एक छोटा सा ये है, बताओ। अगर ये मदर कैंडल अगर हमें रेड कैंडल मिला तो भी हमें इस साइड में टॉप ले लेंगे, बस ना। नहीं, इस सुनो, अगर मदर कैंडल टॉप बने हाई बनाएगा ना, मदर कैंडल ऊपर जाएगा नहीं, रेड मैं बताता हूँ कैसे। रेड होगा तो, ग्रीन रेड होगा तो नॉर्मली है, ग्रीन होगा तो हम नहीं, लोग अब सुनो, रेड होगा ना तो वो तो डाउन ट्रेंड में होगा ना। नहीं, एक रेड कैंडल बना के उसके बाद में शैडो में 2 कैंडल बना के फिर तीसरा कैंडल ग्रीन हाँ, कैंडल बना दिया। हाँ, तब भी उसका हाई लेंगे अपन। हाँ वही। हाँ भाई, प्राइस किधर भी होगा, हमें प्राइस ने प्राइस का मोमेंटम देख रहे हैं यहाँ पे। एफईजी का मतलब यही है कि वैल्यू में, मतलब जो प्राइस में गैप कहाँ है, तो वो गैप देखना में, कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, ठीक है। क्लियर है सबका? हेलो। हाँ सर। ये छोटा कैंडल है उसका, वो जो आपने एफईजी मार्क किया वो मतलब सही नहीं है, मतलब ये वाला। हाँ, छोटा कैंडल का हाई मार्क के देखो, ये जो मैंने बनाया ये हमारा हाँ, एफईजी सही नहीं है। ये फेक का मतलब हाँ, और जो ऊपर जो हमने मार्क किया है ये हमारा वास वैलिड है। वासकी है। हाँ, राम कुमार जी आप थोड़ा लेट आए थे, मैं आपको देखा जब क्लास शुरू किया, क्योंकि आपका मार्केट स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डाउट है, मैंने देखा था आपके होमवर्क, ठीक है। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने जब आपको एफईजी बताया था तब भी किसी ने पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एफईजी काम करेगा, कैसे हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि एफईजी तो हर कैंडल में मिल जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, ठीक है। पर इससे पहले सवाल ये आता है कि आप एफईजी मार्क कैसे करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक चीज में कहीं भी अगर डाउट है, होमवर्क देने का मेरा पर्पज यही है कि अभी देखो वो चीज आपको समझ में आएगी कि मैं होमवर्क के लिए क्यों कहता हूँ और क्यों ये बोलता हूँ कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉल करके दिन में पूछ सकते हो। देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने, मार्केट ऊपर गया, मैं इस हिस्से को तोड़कर आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इस ऐसे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, जो सर्किल का है, ये सर्किल मैंने यहाँ पे घुमा दिया, लेकिन इसी में आपको एक चीज देखा होगा आपने, ठीक है, ये जो कैंडल मैंने अभी हटाई है उसमें भी तो मार्केट ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऊपर बनाया होगा ना हाई, और जो फर्स्ट हमारा स्विंग लो है लेफ्ट साइड में, जो मैंने बताया था आईडीएम करता है, ठीक है। आईडीएम मार्केट स्ट्रक्चर में ये चीज मैंने आपको समझाई थी अच्छे से, तो यहाँ पे आपको अब वो चीज काम आएगी। इसको मैं आपको तोड़ के बना रहा हूँ कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से ये ले गया ऊपर, फिर नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा और फिर नीचे आया होगा मार्केट। तो ये जो टॉप हमारा, ये वाला टॉप, ठीक है, ये वाला जो टॉप है वो टॉप हमारा ये, क्योंकि मैं इसके अंदर जो ये लाइन बनी है, इसके अंदर की लाइन मैं आपको यहाँ से लेके ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऐसा बना होगा कहीं ना कहीं। एग्री करते हो इस चीज से, ठीक है। तो ये जैसे ही एग्री करते हो तो अब हमारा ये पॉइंट क्या हुआ, आईडीएम हो गया, ठीक है, ये हमारा आईडीएम हो गया। यहाँ तक क्लियर करते हो तो ठीक है। चलो अब आपने आईडीएम, ये हमारा आईडीएम हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये आईडीएम हुआ तो ये हमारा पॉइंट कंफर्म हो गया हायर आई, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया, आप लोगों ने बताया कि ये हमारा हायर आई हो गया, ठीक है, और आईडीएम होते हायर आई हो गया। अब प्राइस, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, समझना एक एक चीज को, ये जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये बॉस हो गया, करेक्ट। हम सब कर दो अगर सब समझ में आ रहा है ना। अब जैसे ये बॉस हुआ तो बॉस होते हमारा क्या कंफर्म होता है, हायर लो, ठीक है। अब हमारा हायर लो कंफर्म हो गया तो एक लेग आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारा हायर आई भी कंफर्मेशन के साथ कैसे मार्क बना और हायर लो भी कैसे बना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम नाम नहीं दिए यहाँ पे, केवल स्टार्टिंग दिखाया मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। अब ये मार्केट में ऊपर गया, मार्केट फिर मार्केट नीचे आया होगा, लास्ट मोमेंटम में फिर मार्केट ऊपर गया होगा और फिर मार्केट नीचे आया होगा। अब देखो जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई, यहाँ तोड़ के, तो ये हमारा वही चीज है, ठीक है। ये हमारा आईडीएम, ओके गुड, आईडीएम, ठीक है।
अब देखो, ये आपको मैंने अभी जो मार्क किया है ये समझ में आ गया होगा आप सबको। अब आपके लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है आपको उस लैंग्वेज में अभी नोट करना है। ये हमारा ये आईडीएम बना है, ठीक है। अब प्राइस नीचे आ रहा होगा, ठीक है। बट लेफ्ट साइड में अगर हमारे को ये लेग था हमारे पास, बॉस हुआ, ये बन गया हमारा हायर आई आईडीएम होता ही, ओके। अब जैसे ये हायर आई हमारा बन गया, उसके पीछे ये कैंडल ऐसी बन रही होंगी कहीं पे, ठीक है। अब ये जो लेग है इसको मैं आपको 1 मिनट टाइम दो, मैं अलग से समझाता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको ये जो लेग है, मैंने जो लेग लिया है वो ध्यान रखना कौन सा लिया है आपको। मैंने जो मैंने कैंडल बनाया है दोस्तों, ये कैंडल बनाया है यहाँ से ये लेके यहाँ तक। जो हमारा ये आईडीएम हुआ ना यहाँ पे आईडीएम, ठीक है, ये आईडीएम जितना ही है। आपका जो आईडीएम है दोस्तों यही है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जो मैंने ये लिया ना, ये जो कैंडल बनाया, ये जो लेग है आपके सामने, वो इस लाइन में यहाँ से लेके आईडीएम के नीचे से लेके और ये लोअर लो पॉइंट को, मतलब यहाँ से लेके और इस लेवल को ही मैंने मार्क किया है, ठीक, इतना ही। मैंने को पता नहीं इधर क्या बना है, इधर कौन सी कैंडल है, एफजी की है, मारुवाजू है, जो भी XYZ है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है जो हमारा आईडीएम बना है, ठीक है। आईडीएम बनने के बाद जो अपसाइड का जो हमारा इंपल्सिव मूव है, उस इंपल्सिव मूव में जब जहां पे भी आईडीएम हमारा बना है, उस आईडीएम से लेके, ठीक है, उस आईडीएम से लेके और हमारे हायर लो तक, जो मैंने आपको ये मार्क करके बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये कैंडल बनी है इस लेवल में, यहाँ पे आपको एफजी ड्रॉ करना है। एक एफजी ये बना, ठीक है। अगर इस कैंडल का लो देखते हो तो आप ये भी एफजी बनेगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा गैप रह रहा है पर वो पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ इस वजह से। अब ये 1 2 3 हमारा इन दोनों के बीच में भी हमारा गैप है। तो देखो एफजी है ये, एफजी है ये और एफजी है ये। यहाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक कंफर्म कर दो क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है आज का। राम कुमार जी देखो अनम्यूट कर सकते हो, जब वो तो क्या म्यूट तो जब करते हैं जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, किसी की आवाज आ जाती है तो फिर क्या है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है आपको, मैं आपको एंट्री अभी बताऊंगा, एंट्री कौन सी एफजी भी करनी है। एंट्री के अलावा एफजी मार्क करने में आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताओ, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो 8:36 मिनट हो गए, अगले 4 मिनट देता हूं मैं आपको, इसको ड्रॉ करो और इसको अपनी लैंग्वेज में बनाओ, कैसे भी बनाना है वैसे नोट्स बनाओ इसके, और वो नोट्स मेरे को सेंड करोगे। कैंडल नंबर नहीं लिखेंगे क्या? कैंडल का पता नहीं है ना सर, अपन देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब मैंने पहले जो आपको बताया था 3-4 कैंडल मार्क करके, जहां पे मैंने आपको बताया था कैंडल नंबर 1 2 3, ठीक है, वो केवल एफजी क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जो नाम मैं आपको फेयर वैल्यू गैप बता रहा हूँ, इम्बैलेंस बता रहा हूँ, एक्चुअली है क्या, वो चीज क्लियर कर दी मैंने आपको नंबरिंग के साथ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कितनी कैंडल बनाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव में आपको 5 की जगह 15 कैंडल दिख जाए, हर कैंडल को नंबर थोड़ी दे सकते हैं। और फिर नंबर अब मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये चीज मानकर चलो ऐसा कि अब जो मैं पढ़ा, ये जो चीज मैंने मार्क करी, ये वाली चीज ऐसे सोचो मैंने चार्ट में कर दी। जो पहले मैंने आपको करी थी वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि वहां पे आप एक एक कैंडल थोड़ी मार्क करोगे, जब चार्ट में आप देखोगे जब तो आपको वैसे देखते ये चीज मार्क होनी चाहिए दिमाग में, हाँ यार यहाँ पे गैप है, अपन रेक्टेंगल लेंगे तुरंत मार्क करेंगे। और ये इतनी चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी अंदर की चीज है कि आप नॉर्मली पेड कोर्स भी लोगे ना किसी का, जाकर चेक कर सकते हो। और जिस हिसाब से मैं 2-3 दिन आपके पंकज साहू की क्लास में बैठा था, ठीक है, वो भी आपको नहीं बताएगा ऐसा। सर ये पहले के जैसा ही है? पहले के जैसा कौन सा, मैं पहले क्या था मतलब समझाओगे? आपने मुझे बताया ना, हमको बताया था ना आज मॉर्निंग अभी आती। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी जो स्टार्टिंग में बताया था ना अभी। हाँ मैं देखो क्या हुआ, पहले मैंने आपको 3 कैंडल के साथ बताया था नॉर्मली ये समझाने के लिए कि आखिर एफजी होता क्या है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। बट अब चार्ट में तो हर जगह आप 3 कैंडल मार्क बच्चों की तरह थोड़ी करेंगे अपन, तो फिर इतना ज्यादा तो फिर कैसे मारेंगे हम इसको? अभी देखो मैं आपको बताऊं एफजी क्या होता है, ये चीज आपको पता चल गई। हाँ चल गई, ठीक है, ये चीज आपको पता है कि एफजी 3 कैंडल लेते हैं हम, अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, 3 कैंडल लेते हैं 1 2 3 अप ट्रेंड में। फर्स्ट कैंडल का हम हाई मार्क करते हैं, सेकंड कैंडल को हम नहीं लेते, थर्ड कैंडल का हम लो मार्क करते हैं। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल के हाई पे से थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर कोई गैप है तो उसे हम एफजी बोलते हैं। ये तो फिर नहीं लेने का, ये दो नहीं, छोटा नहीं है तो। मैं इसको मत देखो, आपको जो दिख रहा है उसको मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल का हमें क्या मार्क करना है? हाँ हाई। सेकंड कैंडल के साथ क्या करना है? नहीं लेने का, कुछ भी नहीं करना। थर्ड कैंडल का हमें क्या लेना है? उसको भी नहीं लेने का। कैसे नहीं लेना? थर्ड कैंडल का तो लो मार्क करना है ना अपने को।
दो को नहीं लेने का, उसको बाद छोड़ के थर्ड को लेने का ना। हाँ हाँ, थर्ड कैंडल का लो। मैंने आपको क्या समझाया था, इसी एग्जांपल में आप समझो। फर्स्ट कैंडल हमारी ये थी, सेकंड कैंडल हमारी ये है, थर्ड कैंडल हमारी ये है। एक मिनट दो। ओके। एक मिनट महेंद्र, एक मिनट। हाँ, हम्म, मैडम का डाउट कुछ और है। मैडम इससे पहले जो बताया था, जो ये कैंडल का शैडो के अंदर अगर छोटे छोटे कैंडल रहता है तो उसको नहीं लेने का। अगर एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल आ ही जाता है, उसका हाइट को ब्रेक करके निकल जाता है, तब आपको काउंट करना होता है। नहीं सर, इसमें तो सेम है ना, सेम आएगा तो क्या करेंगे फिर, उसमें कैसे तो मानेंगे, कैसे शुरू फर्स्ट करेंगे आप? हाई को लेने का, तीसरा लो को लेने का। अगर ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड अगर फर्स्ट का शैडो में आता है तो सेकंड थर्ड छोड़ना पड़ेगा। अभी फर्स्ट को क्लियर करके सेकंड गया, सेकंड को क्लियर करके थर्ड गया, तो फर्स्ट का हाई हम्म लेने का, थर्ड का लो लेने का। अगर ओके, फर्स्ट थैंक का यू। अगर फर्स्ट का शैडो के अंदर दो तीन आता है तो दो तीन छोड़ के फिर फोर्थ वाला लेना पड़ता है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना? ओके महेंद्र, ये ड्रॉ कर लिया आप सबने, हटा दूं मैं इसको? भेजना है क्या आपको? नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद में। आज के जो भी नोट्स जिसने बनाए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 15-16 लोग हैं क्लास में, ठीक है। अभी मैं 15-16 से सबसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सबके सबके इसके कुछ जो भी मार्क किया, जैसा मार्क किया वो भेजेंगे क्लास में, क्योंकि वैसे तो होमवर्क करके नहीं भेज रहे। तो मैं देखूँ तो सही लोग इंटरेस्टेड भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्योंकि लोग चैट में लिंक, कल भी किसी ने वो लास्ट क्लास में किसी ने लिंक डाल दिया बीच में, तो लोगों को सीरियसनेस का तो पता चले ना। हो सकता है अपन ऐसे ही बात कर रहे हो, यहाँ पे वैसे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, मैं इसको हटाता हूँ। अब अपन चलते हैं डाउन ट्रेड में। तो लीजिए, अभी आप समझना ढंग से, क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट है तो। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। अब हमारी सेकंड जो कैंडल बनी है हमारी, ये बनी है। अब ये कैंडल बनी होगी तो आपको मार्क इसको देख के लग रहा होगा कि ये कैंडल हमारी ग्रीन बनी होगी। इसको ग्रीन समझ लो, कलर कोई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। या अगर ये ग्रीन बनी है तो ये और कैंडल बन गई आपकी, ठीक है। ये आपकी रेड कैंडल बन गई। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ से प्राइस स्मूथली यहाँ तक मूव किया। उसके बाद में ये जो दो कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल बनी, पर पहले प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक तो प्राइस ने मोमेंटम कर ही चुका। जो रास्ता तय हो चुका उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना डिस्टर्ब उसको, ठीक है। अब प्राइस जैसे ये इनसाइड कैंडल बनाई, क्या होता है आपने देखा होगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, ये कैंडल बनी, ये इनसाइड कैंडल बनी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना प्राइस डिस्टर्ब होने का, क्योंकि इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ऑर्डर, भाई ऊपर इंपॉर्टेंट एरिया था, प्राइस ने कंफर्मेशन दे दिया एक तरीके से लोगों को, क्योंकि कैंडल का 50% के ऊपर कैंडल जा नहीं रही। तो जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा नीचे की साइड में, तो यहाँ पे इम्बेलेंस क्रिएट हो सकता है। अब ये तेजी के साथ ये कैंडल बनी, ठीक है। वैसे देखा जाए चार्ट में तो देखो, फर्स्ट कैंडल आपकी ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल ये है। लेकिन हम जो ये दो छोटी कैंडल इनसाइड बनती है उनको हमें नहीं लेना है, ठीक है। हमें ये जो इसको बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है, हमें मदर कैंडल पे ही चलना है। तो मदर कैंडल का हम क्या लेंगे, डाउन ट्रेंड में लो, ठीक है। अब इसको तो हमने फर्स्ट कैंडल मान लिया, इन दो को लेंगे नहीं तो सेकंड कैंडल हमारे लिए ये हो जाएगी और थर्ड कैंडल ये हो जाएगी। और थर्ड कैंडल का डाउन ट्रेंड में हमें क्या लेना होता है, हाई। तो हमने इसका हाई मार्क कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट का हमने लो मार्क करके ये लाइन खींची, ठीक है, और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई हमने मार्क कर लिया। और हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये एक एफईजी बन के आ गया। क्लियर है सबको? नॉर्मल में तो आपको सबको पता ही है, मैंने यहाँ पे इनसाइड कैंडल के साथ एग्जांपल इसीलिए लिया कि आप सबका क्लियर हो जाए। नॉर्मल में तो ये होता है 1 2 3, फर्स्ट कैंडल का हमें लो लेना है, थर्ड कैंडल का हमें हाई मार्क करना है, ये हमारा एफईजी होगा। बट यहाँ पे मैंने इनसाइड कैंडल के साथ समझा दिया आपको कि इनसाइड कैंडल में कैसे करना है, ये हमारा एफईजी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं आपको ओके, दो कैंडल से ज्यादा भी हो सकती है ना हाँ, मदर कैंडल? कितनी भी हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इनसाइड कैंडल्स को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इनसाइड मतलब सॉरी, जो हमारी इनसाइड कैंडल है उनको हमें नहीं लेना है। मेरा कहने का मतलब यह है, हमें जो मदर कैंडल जो लो बना है, अगर मान लो यहाँ पे 3 की क्या 4 कैंडल बन सकती थी अंदर ही अंदर, ठीक है। इसके अंदर कितनी भी रेंज बन सकती है, क्योंकि कई बार आप देखते हो कि साइडेज मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे 5-6 कैंडल बन जाएंगे, 10 कैंडल बन जाएंगे। लेकिन हमें तो जो मदर कैंडल बन गई इसके लो से मतलब है। अब इसके ऊपर 1 बनो, 2 बनो, 3 बनो, 5 बनो, कोई मतलब नहीं है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे बना रहा हूँ, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा। मार्केट पहले ऐसे गया होगा, फिर मार्केट नीचे आया होगा, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया होगा। अब जैसे इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा क्या बना, बॉस आईडीएम,
डाउन ट्रेंड है सर। ये बना हमारा आईडीएम। अब जब हमारा आईडीएम बना तो ये हमारा कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है, ये हमारा लोअर लो पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये हमारा लोअर लो पॉइंट हुआ, इसके बाद मार्केट नीचे वापस जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर गया होगा, कहां तक गया हमें नहीं पता, फिर वापस मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ हमारा, नहीं डाउन ट्रेंड चल रहा है ना सर। बॉस बॉस हाँ ठीक है। अब जैसे हमारा बॉस कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या बना, लोअर हाई। वेरी गुड, ठीक है, ये क्लियर है। अब सेम ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, स्क्रीन की वजह से शायद पूरा बने या ना बने, ठीक है, मैं नीचे बॉटम पे पहुंच गया इस वजह से। एक बार प्राइस ऊपर गया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, फिर प्राइस नीचे आया होगा और फिर प्राइस ऊपर गया होगा, और हमारा ये बना, हमारा क्या बना, ये इडियम। भाई 15 लोग हैं, बताओ गुरु, चैट में बोलो, चलो म्यूट रखो, चैट में बोलो जिससे आपको इडम, ठीक है, आप जो बोल रहे हो, ये बनेगा हमारा आईडीएम, ठीक है। अब जैसे हमारा ये आईडीएम बना तो हमारा ये लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो गया। अब हमें क्या क्या मिल गया, एक लेग हमारा कंप्लीट होगा हायर आर से लेके और लोअर लो तक, क्योंकि ये लोअर लो बना था, पर ये हमारे को पता नहीं ऊपर कहां पे इसने लोअर हाई बनाया है, हमें पता नहीं, हमने स्टार्टिंग यहां से करी है। तो स्टार्टिंग करने के बाद हमें एक पूरा लेग चाहिए, और पूरे लेग के अंदर आता है वैलिड हायर हाई, सॉरी डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो वैलिड लोअर लो और वैलिड लोअर हाई। तो हमें ये वैलिड लोअर हाई मिल गया और ये हमें वैलिड लोअर लो मिल गया। ये क्लियर हो गया आप सबको। अब मैंने आपको अप ट्रेंड में क्या बताया था कि वैलिड हायर लो से लेके हायर हाई से लेके, नहीं सॉरी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वैलिड हायर लो है इससे लेके ऊपर जो हमारा हायर हाई बना है और वहां पे जो आईडीएम हुआ है उस आईडीएम तक, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड हायर लो की जगह तो हम लेंगे वैलिड लोअर हाई, ठीक है। वैलिड लोअर हाई से लेके हम कहां तक आएंगे, हमारे वैलिड लोअर लो से पहले जो हमारा आईडीएम बना है इस लेवल तक, क्लियर। मतलब वो एफईजी बनाएंगे। हाँ अभी नहीं, यहाँ अब ये जो लेग लिया हमने, अब इसके अंदर हम देखेंगे जो कैंडल ऐसे बनी हुई हैं उन कैंडल्स को, कि कौन कौन से कैंडल्स में एफईजी है, कौन से में कैंडल्स में एफईजी नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये एफईजी आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको एफईजी दिख रहा है। अभी आपको चार्ट पे चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट पे अभी तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये क्लियर है सबको, तो आप आपके हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हो, आपके हिसाब से आप इसके नोट्स जो भी बनाने। 3 मिनट का टाइम है, 55 पे अपन चार्ट पे चलेंगे। हम स्टार्टिंग करते हैं यहां से, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट ने यहां से अगर आप देखोगे तो ये आईडीएम क्या है, मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो ये स्विंग लो है, अंदर मार्केट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ले लिया मार्केट ने, इसका मतलब आईडीएम कर दिया मार्केट ने, आईडीएम कर दिया तो हमारे पास लोअर लो पॉइंट मिल गया। अब देखो यहां से हमने स्टार्टिंग किया, अब यहाँ पे देखो आईडीएम हो रहा है, तो ये हमारा वो लोअर लो पॉइंट है। तो ये देखो हमें नहीं पता कि मार्केट कहां से आ रहा है ऊपर, ठीक है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है इसको, ओके। अब यहां से मार्केट नीचे आया है, अब हमें लोअर हाई का पता नहीं है कि नहीं है, इसने आईडीएम क्या है नहीं, हमने तो स्टार्टिंग इससे किया, इससे पीछे का ये देख नहीं रहा हमें, ठीक है। अब यहां से हम कुछ देख नहीं रहे, तो मार्केट में हम तो नीचे आ रहे हैं भाई, हमारे को क्या है कि हमारे को ये देखना है। अब हमें लोअर हाई की जगह हमें पहले लोअर लो फाइंड करना है, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, नीचे इस लेवल पे आया। अब यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे अंदर स्विंग बन रहे हैं ना मार्केट में, तो इसका मतलब है कि मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आया होगा पहले, फिर ऊपर गया होगा। तो जो आपका इस लेवल पे ये जो स्विंग है इसको ले लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे ये स्विंग मार्केट ने क्या कर के गया, मार्केट यहाँ से आके और यहाँ पे गया, और बीच में मार्केट ने यहीं पे क्या कर दिया, आईडीएम, ठीक है। अब आईडीएम करने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे जैसे आईडीएम करता है तो हमारे को क्या मिल गया, लोअर लो पॉइंट। अब जैसे मार्केट ने लोअर लो पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया तो हमें लोअर हाई पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हम नीचे जा रहे हैं वापस से, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक चलेंगे, जहां तक चार्ट होगा वहां तक चलेंगे। यहाँ से नीचे आए
ऊपर गया मार्केट, ये हमारा बना लोअर लो पॉइंट। फिर जैसे ही इसको बोस किया मार्केट ने यहाँ पे, ये था आईडियम, ठीक है, ये होगा हमारा बोस। तो बोस होते हैं हमारा, ये लोअर हाई बन गया और इससे मार्केट सीधा नीचे आता है, ठीक है, नीचे यहाँ तक आया। अब यहाँ पे देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने यहाँ पे भी बोस किया है, ठीक है, ये लो बनाने के बाद मार्केट ने इस लेवल पे बोस किया है, ओ सॉरी आईडीएम किया है, ठीक है, आईडीएम किया है। अब जैसे आईडीएम किया है इसने मार्केट ने यहाँ पे, ये क्लियर है ना आपको। अब देखो कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ये चीज क्लियर समझ लो कि मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, मार्केट एकदम इस लेवल तक पहले आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो लो पॉइंट यहाँ पे बनाने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ये स्विंग नहीं देखना अपने को, जो ये लेग आया ना नीचे, इसमें स्विंग देखना अपने को, ठीक है, आईडीएम के लिए। तो इसमें स्विंग देख रहे हैं हम, तो हमें स्विंग मिल रहा है ये, ठीक है, मार्केट ने इसको ले लिया, इसका मतलब इस लेवल पे हो गया हमारा आईडीएम, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आईडीएम गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक, और फिर नीचे आया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें देखना है जो हमारा ये आईडीएम हुआ है, इस आईडीएम से लेके और लोअर आई तक जो हमारा ये लेग है, उसमें हमें एफईजी मार्क करनी है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे क्या हम एफईजी मार्क करने के बाद मार्केट ने एफईजी को रेस्पेक्ट करी है कि नहीं करी। अब ये देखो मैं यहाँ पे क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं चार्ट को क्लियर करके इसको थोड़ा सा बड़ा मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो है हमारा आईडीएम पॉइंट, ये पॉइंट हमारा आईडीएम हो गया। अब इसके ऊपर जो हमारा लोअर हाई पॉइंट बना था, ये बना था लोअर हाई पॉइंट, यहाँ तक आप देखोगे तो एफईजी आपको देखेंगे, देखो यहाँ पे हम देखते हैं मार्क करके, तो ये हमारा एक एफईजी है, ठीक है। इसके बाद में और ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर हम और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एफईजी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एफईजी नहीं है। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हमें इनसाइड कैंडल्स को नहीं लेनी, तो देखो ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल और ये वाली छोटी सी ठीक है इनडिसीजन कैंडल जो बनी है सेलिंग कैंडल, इन दोनों ही एक तरीके से इनसाइड कैंडल है, समझ रहे हो आप। तो हम दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा था। तो प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ जो आपको समझ में आएगा। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, तो प्राइस ने जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, इस लेवल तक तो पहले ही प्राइस मूव कर चुका, तो यहाँ तक तो कोई इम्बेलेंस है ही नहीं प्राइस में, ठीक है, जो मैंने रेड मार्क किया है। अब इसके बाद में हमें देखना है थर्ड कैंडल का, हमें फर्स्ट कैंडल तो ग्रीन को लेंगे अब इस केस में, ठीक है, इन दोनों को हम लेंगे नहीं, तो हमारी ये कैंडल आ गई सेकंड, और ये कैंडल होगी हमारी थर्ड, जो ये वाली रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो हमारी रेड कैंडल है, ये वाली जो हमारी रेड कैंडल है, ये वाली, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने, तो अब हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल हमारी फर्स्ट थी, तो इसका क्या लेंगे हम, लो डाउन ट्रेंड में। सेकंड कैंडल हमारी ये थी, इसको हम कुछ नहीं लेंगे। थर्ड कैंडल हमारी ये जो डोजी टाइप में ये कैंडल है, इसका लेंगे हम हाई, ठीक है। और अब हम मार्क कर देंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, और अब हम रेक्टेंगल से साफ साफ आपको एफईजी मार्क करते हैं, और वो भी हम करेंगे मैग्नेट के साथ, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ये हमारी ग्रीन कैंडल के लो से लेके और ये हमारी रेड कैंडल के हाई तक, और ये हमारी एफईजी है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। आपने तो बोला था छोटे छोटे कैंडल को केयर नहीं करने के लिए, तो फिर अभी इसमें ले रहे, तो फिर छोटे कैंडल नहीं है मैम, ये मैंने आपको क्या बोला था कि जो अब यहाँ पे अगर आप इसको चार्ट को बड़ा करते हो ना, तो आपको क्लियर ये दिख रहा होगा, ठीक है, कि जो आपकी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर मैग्नेट के साथ आप हाई मार्क करोगे इसका, तो अब साइड में देखो ये ग्रीन कैंडल हाई मार्क कर दिया। और रुको एक मिनट, आपको क्लियर दिखाता हूं मैं, इसको मैं कलर ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। छोटी तो हमने चार्ट को कर रखा है, इसलिए आपको लग रहा है इसका मैग्नेट के साथ मैंने ये और मार्क कर दिया नीचे, ठीक है। और अभी के लिए ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा था, जो मैंने मार्क बनाया था वो बनाया था डाउन ट्रेंड में, ये ऐसी हमारी रेड कैंडल बनाई थी मैंने आपको, और ये कहा था ये हमारी मदर कैंडल है, इसका लो लेना है, इसके अंदर चाहे कितने ही कैंडलें बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, ठीक है। हमने सेम चीज यहाँ पे यही किया है, कैंडल हमारी जो मदर कैंडल है यहाँ पे ग्रीन बनी है, हमें इससे मतलब नहीं, कैंडल ये भी ग्रीन हो सकती है। जैसे मैंने अब ट्रेंड में किसी ने पूछा था, सौरी जी ने पूछा था कि सर अगर ग्रीन हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस इसके लो तक तो पहले स्मूथली मूव कर चुका ना, तो हमने इसका तो लो लिया। अब यहाँ देखोगे तो देखो ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल अंदर वाली,
इनका लो और हाई टच नहीं हो रहा। देखो ग्रीन कैंडल जो बड़ी वाली है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर है, तो हम इन दोनों को तो लेना ही नहीं है, ठीक है। हमें फर्स्ट कैंडल हमारी ये हो गई, ठीक है। सेकंड कैंडल को मैंने आपको बताया कि नहीं लेना इसको भी। थर्ड कैंडल हमारी ये वाली हो गई, देखो ये वाली, ठीक है। हाँ। इसको हमने हाई मार्क कर लिया और हमारे इसके हाई से लेके और जो ग्रीन कैंडल है इसके लो तक हमने एफईजी मार्क कर लिया। क्लियर है अब? ओके सर। तो ये हमने एफईजी मार्क कर लिया। अब हम देखो ऊपर कौन था हमारा, जो हमारा लोअर आई पॉइंट था यहाँ तक था, हमें लोअर आई तक चलना भी और देखेंगे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी मार्क कर दूंगा जिससे कि आपको देखो, अगर फिर भी किसी को डाउट आए तो समझ लेना। एक एफईजी आपका ये हमारा पॉइंट था हाई लो लोअर आई, ठीक है, और हम मार्क कर रहे थे एफईजी, तो हम नीचे से मार्क करते हुए यहाँ पे आ गए। इसके बाद अगर हम मार्क करेंगे तो एक एफईजी आपको और दिख रहा होगा, ये वाली ग्रीन और ये वाली रेड कैंडल, ठीक है। और अब इसको हम, अब देखो हमने क्या किया यहाँ से, अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आएगा, मैंने एंट्री का नहीं बताया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो देखो ये लेग था हमारा यहाँ से लेके और लोअर हाई बनाया था इसने, लोअर हाई से लेके और जो लोअर लो पॉइंट बनाया इसने वहां तक अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो बनाया इसने, ठीक है, इस लेवल पे लोअर लो बनाया इसने। तो लोअर हाई से लेके लोअर लो तक जब मार्केट ने आईडीएम किया यहाँ पे, ठीक है, आईडीएम क्या, इसके नीचे देखो एफईजी से हमें कोई मतलब नहीं था, ये एफईजी क्या रहा, ठीक है। कोई आप में से ये बोलते सर ये भी एफईजी, नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। इधर देखोगे आप तो इधर भी एक एफईजी दिख रहा होगा, एक एफईजी आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये छोटा सा अगर आप देखोगे ना, मार्क करोगे रेक्टेंगल से, पेन से तो क्या है कि पेन की निब भी थोड़ी बड़ी होती है इस वजह से, तो एक इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें आईडीएम से लेके आईडीएम के ऊपर और लोअर आई जो हमारा पॉइंट है डाउन ट्रेंड में वहां तक का मतलब है। अब यहाँ तक आप लोग एफईजी ड्रॉ कर सकते हो, समझ में आ गया सब लोगों को? महेंद्र, ये ऊपर वाला लोअर हेयर के नीचे जो आइडिया एफईजी मार्क किया, हाँ, वो जो ये वाला उसका नीचे वाला कैंडल लेना था, वो रेड वाला कैंडल है ना? आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड? ये एफईजी का बगल में जो रेड कैंडल है ना, उसके साथ में लेना है ना? नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ आप फर्स्ट एफईजी की बात कर रहे हो या सेकंड एफईजी की? फर्स्ट एफईजी। ठीक है, फर्स्ट एफईजी में देखो हमने क्या कहा, हमारा जो रूल होता है वो होता है हमें 3 कैंडल देखनी है, ठीक है, ठीक है। अब हमने हमारी फर्स्ट कैंडल हमने ये मानी ग्रीन वाली, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहा है ना? उसका नीचे का लाइन है ना साहब, उसका नीचे एक लाइन है छोटा सा, तो शायद दब गया है। महेंद्र सर, मुझे एक डाउट है, हाँ बताओ। पूछो क्या। ये जो अभी सबसे ऊपर वाला जो एफवीजी आपने ड्रॉ किया है, ये वाला? जिसके लिए आपने फर्स्ट, हाँ, तो वो उसके लिए आपने फर्स्ट वाला एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद का 2 रेड कैंडल कंसीडर किया। हाँ हाँ, उसके बाद एक जो रेड कैंडल बड़ा रेड कैंडल बना है 4th नंबर का, रेड कैंडल में 4th नंबर का देखना अपने को, रेड वाला, हाँ। थर्ड वाला, रेड में थर्ड वाला, रेड में थर्ड, ये रेड वाला? में थर्ड, रुको, ये वाला? हाँ सेम। उसका ओके। ओपनिंग ऊपर कैसे क्या बीच में हो गया? उसको लेना है ना, उसको टॉप लेना है ना, उसके- मैं ये बोल रहा था। ये वाला ओपनिंग नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं, कैसे हुआ? नहीं, वो क्वेश्चन तो अलग है, उसका टॉप या उसका टॉप लेना है या नहीं अलग है। मैं सोच रहा हूँ उसका ओपनिंग उधर कैसे का हो गया, क्योंकि उसके सर, पहले मैं वाला आपको जो बताऊं। कैंडल है। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये यहाँ पे आपका समझ गया कि इतना ऊपर के भाई रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो ये इतने ऊपर से कैसे ओपनिंग दिखा रहा है? हाँ, अच्छा, अब देखो ये देखोगे आप, सिंपल बात है सर, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो कैंडल है ये हमारी 3:30 बजे क्लोजिंग कैंडल है डे की, ये हमारी 9:15 की ओपनिंग कैंडल है। इस दिन मार्केट ने ये जो गैप अप है, इतने पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, ओके ओके ओके, सॉरी गॉट इट, और वहां से टाइम नहीं गैप अप देखा। ओपन होते सीधा मार्केट गिरा है। अब देखो सर, मैं आपको जो ये सौरभ जी आप पूछ रहे थे, मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे अप ट्रेंड में देखते हैं वैसे हम इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पीछे से हमें मतलब नहीं है, पर यहाँ पे ही अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट ये बाद में लेवल बना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इसका मतलब मार्केट ऊपर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट वापस नीचे आता है, मार्केट उसको टच करके फिर मार्केट में हाई बना के मार्केट नीचे आके क्लोज करता है, फिर मार्केट रेड कैंडल बनाते फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, हम लोअर आई में क्या मानते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, उस लेग में, ओके बराबर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कैंडल है ग्रीन कैंडल ने ही हाई मारा है, ठीक है, जो हाई मारा है, तो हमारा लोअर हाई पॉइंट यहाँ पे होगा। अब इस लोअर हाई तक हमें मार्क करना है,
तो देखो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कलर नीचे होती, ये हमारा हाई होता तो हम नहीं लेते इसको। और किसी को आज की क्लास में अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप बताओ। और देखो अगर ऐसे कोई लोग डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उनका मेरे पास दूसरा इलाज है। तो इसलिए है कि जो चीज आपको जितने दिन मिल रही है उसको ले लो, नहीं तो फिर मैं क्लासेस पेड कर दूंगा। मेरे को ज्यादा जरूरत लोगों की जरूरत नहीं, मेरे पास अगर 3-4 लोग भी आ गए तो मैं उनको भी सिखा लूंगा, पर मैं हाथ पकड़ के सिखाना पसंद करता हूँ। नहीं तो मैं भी भीड़ बुलाकर पढ़ा के चला जाता, मेरे को मतलब नहीं है कि आप क्या हुआ सबको अनम्यूट रख के। यहाँ तक किसी को अगर आज की क्लास में डाउट है तो आप लोग बताओ, नहीं तो जैसे मैंने आज आपको अब ट्रेंड में मार्क करके दिया है ये चीज, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग पूरा मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हुआ आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आर यू एबल टू हियर मी? सुन सकता है क्या? हाँ यस यस। अच्छा, मैं भी आई एम यूजिंग ओनली वन डिवाइस एक्चुअली. व्हाट आई वाज सी यू हैव पुट सम हॉरिजॉन्टल लाइन डाला है ना उसमें, वो लोअर हाई से. ओके वो क्या था ऊपर का, सबसे ऊपर लोअर हाई से शुरू किया था आपने. am I right? हाँ राइट। वो तो क्या है ऊपर का, वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? आज हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो एफईजी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, समझा, ठीक है। जो समझा हमने, जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है एक्चुअल चार्ट में आके, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये समझने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में 1-2 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप वो रिकॉर्डिंग देखोगे, तब उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उससे पहले देखो ये हर एक क्लास, ठीक है, ईच क्लास लिंक बाय प्रीवियस क्लास, ये ध्यान रखना आप। तो वहां पे आपको हर एक क्लास को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हमने एफईजी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसमें हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का जो क्लास था वो यूज हुआ है। तो आप जब प्रीवियस 2 या 3 रिकॉर्डिंग देखोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और फिर आपको अगर ये समझ नहीं आया तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अभी तक भी गूगल पे रिव्यू नहीं दिया जाके, तो मैं चैट में आपको लिंक डाल रहा हूं, तो एक होनेस्ट रिव्यू आप गूगल माय प्रोफाइल है उस पे जाकर आप रिव्यू डाल सकते हो, पहली चीज। सेकंड चीज, जो लोग ये कर रहे हैं बीच बीच में, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो देखो जबरदस्ती मुझे इस क्लास को, क्योंकि हमने 3 ग्रुप चेंज कर चुके हैं, ठीक है, लोगों के डिस्टर्बेंस से बचने के लिए। और अगर अब ऐसे भी काम नहीं चलेगा तो एंड इसको पेड करना पड़ जाएगा क्लास को, ठीक है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, आप सब जाकर देख सकते हो, आप सबको पता है, ठीक है, जो भी ट्रेड वाइज से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो वो चीज वहां पे आपको, अभी किसी ने ग्रुप में लिंक डाला था, ठीक है, वहां पे लोग 200-300 लोग जुड़ते हैं और वो लोग क्रूड ऑयल का कोई ट्रेड दिया था जिसमें लॉस हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये खुद ही रहा है ये ट्रेड, और ये लोग 5580 से एंट्री है, और अगर आप देखेंगे तो 5556 30 पॉइंट का, इस 30 पॉइंट में ऐसा अगर एक नोट भी लिया होगा तो 1500 से 2000 का लेसर है। अगर इसके कहने पे 100 लोगों ने भी वो क्या होगा, कितने लोगों का पैसा खराब कर रहे हैं लोग, वो लोगों को आप वैल्यू दे रहे हो। क्योंकि मैंने एक चीज और नोटिस करी है, लोग कॉल करते हैं, सर कल मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया था, वहां पे उस सर की क्लास थी, ठीक है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता आपको, अगर वो मेरे से ज्यादा पैसे लेके, ठीक है, मैं पेड फ्री में ले रहा हूं, ठीक है, अगर आपको मेरे से अच्छा सिखा रहे हैं पैसे लेके फ्री में कैसे भी, तो आप उसकी ज्वाइन करो, बहुत अच्छी बात है। पर जब हमें आपको पता है कि वहां से अच्छी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तब भी आप इस चीज को छोड़कर वहां जा रहे हो, और फिर ठीक है आप जा रहे हो, उसमें मुझे कोई इतना, फिर आप मेरे को ये कॉल करके मेरे को ये बोलते हो कल मैं वहां पे गया था, सर कल क्लास में क्या था मुझे समझा दो, वो आप एस्पेक्ट भी आप करते हो। भाई आपने उसको पैसे देना, आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कोई चीज और फिर छोड़ के आप जा रहे हो, गलती आपकी है, तो आप उसी से समझने की एक्सपेक्टेशन रखो ना, कि आपको जिसको आपने पे किया वही आपको वो करेगा। भाई मैं तो एक व्यवहार में आपको ये चीजें समझा रहा हूं, और इस तरीके से समझा रहा हूं कि शायद ही कोई समझाएगा ऐसे एक जने को। और उसके बावजूद तीसरा ग्रुप, हम 3 ग्रुप बना चुके हैं, ठीक है, और फिर भी पता नहीं कहीं से लोग आ जाते हैं। पर वो किसी ने सही कहा है, आई थिंक वो पुराना वाला ग्रुप है ना, इससे पहले वाला जो ग्रुप है उसमें से ज्वाइन होकर लिंक लेके, वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या तो लिंक लेने के लिए। नहीं सर वो कर रहा होगा यार, उसको बताओ। जो हमारे ये जो HT OPCL है
उसी ग्रुप में रहना है, अगर कोई और कहीं से भी आया तो। क्योंकि आज मैं 3 वो ग्रुप ग्रुप हैं डिलीट टोटल, करो। जिनमें से 2 ग्रुपों को मैं डिलीट करने वाला हूँ, 3 ग्रुपों को डिलीट करने वाला हूँ। केवल हमारा HT ऑफिशियल ग्रुप रहेगा। अगर आप में से कोई नहीं है, आप में से अगर कोई उस ग्रुप में नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। क्योंकि बाकी के जो 3 ग्रुप है उनको मैं आज डिलीट कर दूंगा। ना तो वहां पे कोई रिकॉर्डिंग जाएगी, ना वहां पे कोई मैसेज जाएगा। वो सबको आप लोग जो आप रिमूव हो जाना, बाकी सबको मैं रिमूव कर दूंगा। नहीं, उसको ग्रुप को डिलीट कर दो सीधा। हाँ ये HD ऑफिशियल रखे, बाकी हाँ। को डिलीट करो, तभी तो और अगर ये ऐसा होता रहा ना तो फिर फ्यूचर देखो, लोग। मैं फ्री में नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं इसको पेड कर दूंगा। और यहाँ से 3 4 5 लोग जो मेरे पास सीरियसली सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं को रखूंगा। ठीक है किसी एक के चक्कर में किसी और का लॉस हो जाएगा। वो उन लोग आके फालतू में इसको ये करना चाह रहा है, डिस्टर्ब करना चाह रहा है, उसको ये मत करो यार, उसके चक्कर में हमारे मत करो। ठीक है, वो ग्रुप डिलीट कर देना, वहां से चूतिया लोग आ रहा है, वो HD ऑफिशियल छोड़ के। ये चीज ठीक है ना, इसको ठीक है। चलने दो। हाँ ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो आज की क्लास से रिलेटेड। कल हम जो समझेंगे वो समझेंगे, या तो हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक, या अभी क्लियर नहीं है कि कल क्या समझाऊंगे, क्योंकि कल क्लास छूटने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया कल की क्लास छोड़ने। बट या तो कल हम देखेंगे वैलिड सीविंग क्या होता है, इनवैलिड सीविंग और वैलिड सीविंग देखेंगे, या फिर हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। आज की क्लास कैसी लगी उस चीज का रिव्यू मैंने आपको गूगल माई बिजनेस का गूगल माई प्रोफाइल का लिंक चैट में शेयर किया है। जो लोगों वहां पे रिव्यू दिया है वो अच्छी बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं दिया है वो लिंक पे क्लिक करके और वहां पे एक अपना होनेस्ट रिव्यू डाल सकते हैं, जो भी क्लास से रिलेटेड आपका है। क्या सर एक बार दोबारा बोलोगे? ऐसे ही हमने बहुत सारे बना दिए, 1 से लेकर के 5 तक, 5 6 तक, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा इसमें? सर हाँ, मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि FEG, देखो मैंने ऐसे करके समझाया था। एक चीज आपको याद होगी, चाहे 1 मिनट रुको, मैग्नेट हटा देता हूं मैं। FEG चाहे ये इतना सा FEG हो, ठीक है ना, या फिर चाहे इतना बड़ा FEG बने, दोनों की स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने FEG ड्रॉ करना सिखाया, FEG वैलिड FEG सिखाया है। जो मैंने आपको बताया कि जो IDM होगा डाउन ट्रेंड में, IDM से लेके और लोअर हाई तक हमें ड्रॉ करनी है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो आज जो क्लास ली है उसकी रिकॉर्डिंग देखना दोबारा से, अगर नहीं समझ में आता तो अप ट्रेंड में आप कैसे मार्क करोगे, अप ट्रेंड में मार्क करके मेरे को आप भेजोगे। डाउन ट्रेंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। चार्ट के इतने हिस्से को छोड़ के जो मैंने मार्क किया है, इतने हिस्से को छोड़कर प्रीवियस चार्ट में आपको FEG मार्क करनी है अप ट्रेंड में। यही कल के लिए आपका होमवर्क है। डाउट होगा तो अपन कल क्लास में कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्लियर? ओके। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में मतलब वो बहुत अच्छी बात है अगर कोई अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बनाता है। केवल मैंने आपको डाउन ट्रेंड का मैंने आपको समझा दिया, अप ट्रेंड का मैंने आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अप ट्रेंड का बना के भेजेंगे। पहले बताया था आपने पहला वाला। डोली जी प्लीज। नहीं, वो पहले वाला तो चार्ट में नहीं बताया था ना, वो तो पेपर पेन में बताया, ये चार्ट में बता दिया, इतना अंतर है बस। ऐसा तो दोनों बता दिया है। हाँ बताया मैंने दोनों है, लेकिन क्या है कि ये चार्ट में मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो अब देखो आपको अप ट्रेंड को चार्ट में ड्रॉ करके भेजना है। और अभी डन। कितने लोग हैं, रुको, अभी की अभी आप लोग जितने भी हो, ठीक है, 13 जने हैं यहाँ पे, ठीक है। 13 के 13 जैसे भी नोट्स बनाए ना, अच्छे बुरे कैसे भी, वो अभी की अभी फोटो खींच कर आपको ग्रुप में डालनी है। आज का होमवर्क ये है पहला, और दूसरा कल आप भेजोगे FEG मार्क करके। ये 2 काम करने हैं आपको, ठीक है। अगले 80 मेरे को 90 दिन दे दो, 90 दिन में ट्रेडर बनाने की गारंटी मेरे से है। 100%, लोग बोलते हैं 100%, ठीक है, मैं आपको 1000% गारंटी देता हूं लिखित में। अगर आपने रूल्स फॉलो कर लिया, जो चीज समझा रहा हूं उसको फिर फॉलो कर लिया ना, अभी तक मैं आपको कुछ नहीं कहा। मेरा पहला रूल ये होगा, अगर आप मेरे से सीखते हो ढंग से सीरियस होके, तो मैं आपको किसी को भी कभी भी जो ट्रेड दिया उसमें मैंने नीचे लिखता हूं ओनली स्टडी पर्पज। उसके बावजूद ही आप लोग ट्रेड करते हो, मुझे पता है, पर मेरा पहला रूल ये है कि अगले 30 दिन तक आपको ट्रेड नहीं करना, अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो। क्योंकि आप और हम नहीं थे ना यहाँ पे इस दुनिया में, उससे पहले भी मार्केट था, और आगे आप और हम नहीं होंगे ना, उसके बाद ही मार्केट होगा। तो अगर 30 दिन हम नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, बताओ। आज ये आपने होमवर्क क्या बोला था अभी? होमवर्क FEG डाउन ट्रेड में?
देखो क्या हुआ, मैंने आपको एफईजी बताया डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में, ठीक है। हाँ अब एक होता है एग्जाम्पल, तो देखो मैंने आपको एग्जाम्पल के बतौर पे जो डाउन ट्रेंड का एफईजी मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा दिया। हाँ, ओके, अब आपको अप ट्रेंड का आपको खुद से मार्क करना है, जो मैंने ये यहाँ पे समझाया वो चीजें समझ के। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आप रिकॉर्डिंग को देखना दोबारा से, उसमें देख के समझना, और फिर वापस से अप ट्रेंड का एफईजी मार्क करना है और उसको आपको ग्रुप में डालना है। ओके। ऑफ ट्रेंड का एक बनाना है एफईजी, और ये डाउन ट्रेंड क्या? नहीं, ये तो मैंने आपको बना दिया, इसका तो आपको कुछ नहीं करना। अप ट्रेंड में आपको हाँ एफईजी मार्क करके भेजना है। हाँ ओके। ऑफ ओके, ट्रेंड में। हाँ अप ट्रेंड में। यह है एक ओके होमवर्क आपका, यह है। दूसरा होमवर्क यह है कि आज की क्लास के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, कैसे भी बने वो, हाँ, उसको आपको ग्रुप में डालना अभी, फोटो खींच के, ठीक है। अभी डाल दो, हाँ फोटो अभी खींच, डाल दो। हाँ। ओके सर। ओके सर, क्लास को एंड करते हैं। किसी को कोई ओके, भी गुड नाइट डाउट हो सर। तो पूछ लो, बाकी अपन क्लास को एंड करते हैं। बाकी रंजन जी, आप मेरे को एक बार कुछ बात करनी थी तो आप मेरे को एक बार पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। योगेश जी, आप है ना, आपको कल परसों भी मैंने बोला था म्यूट करने के लिए, आप अनम्यूट होते भी हो पर आपकी वॉइस नहीं आती, ठीक है, प्रॉपर। तो अच्छा, पीसी से हो आप? ओके ठीक है। अभिजीत जी, आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं भी तो पीसी से ज्वाइन हुआ है। अच्छा, हाँ पीसी हाँ, से उनकी आवाज अभी नहीं आती है ना। नहीं वो हेडफोन लगाना है, हम्म, हेडफोन लगाएगा तो आएगा। वो माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा होगा, पुराना वाला लैपटॉप होगा ना, वो हाँ स्पीकर काम नहीं करता है, तो वो हेडफोन लगाना पड़ेगा। अगर हेडफोन जैक भी खराब हो जाता है तो यूएसबी वाला लेना पड़ेगा, यूएसबी वाला लेके मोबाइल वाला वो लगा के तब जाके बात कर सकता आपका है। कंसेप्ट क्लियर है? देन मेरा आवाज अभी सही है क्या? हाँ अभी सही है, अभी सही है। नहीं हैं? अभी भी नहीं इको है। एको है। ओके, हाँ मैं क्या करेगा, मेरा लैपटॉप से मैं कल ज्वाइन करूंगा। अभी ये नहीं, मोबाइल यूज लैपटॉप किया वाली था। बात नहीं है सर। आप जब ज्वाइन करते हो हाँ, हेडफोन इस्तेमाल करो, तो या तो हाँ, स्पीकर ऑफ करो। हाँ, अभी स्पीकर नहीं है, अभी हेडफोन में है। अभी भी फिर प्रॉब्लम है, आपने बोला। अभी भी इको आ रहा है ना, हाँ या तो ठीक आपका है, फोन मैं में प्रॉब्लम होगा। फोन में प्रॉब्लम होगा, मैं लैपटॉप में ज्वाइन करूंगा कल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आई विल वॉच दोस वीडियोस। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखेंगे। ओके या तो क्या है, मैं बीच में आके आई कीप आस्किंग डाउट्स विदाउट नोइंग व्हाट वाज द डिस्कशन गोइंग ऑन, इसलिए मैं चुप बैठा था। ओके हाँ ओके ओके, थैंक यू, गुड वेलकम नाइट, वेलकम। गेट वेल फास्ट, टेक मेडिसिन। आपका तबीयत सही नहीं है ना अभी? हैं? नहीं तबियत सही नहीं है, कल से नहीं हुई थी। हाँ, टेक ठीक है, मेडिसिन। चलो गुड नाइट बाय। और जिन लोगों ने गूगल पे रिव्यू नहीं किया है वो आपका रिव्यू डाल देना, मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है, क्योंकि अभी तक वहां पे 3 या 4 लोगों ने ही रिव्यू दिया है, ठीक है। तो एक बार आप सब लोग वहां पे रिव्यू कर देना। सॉरी जी, आप अनम्यूट करो। एक बात है, आपने एक लिंक दिया है, वो इट गोज टू गूगल मैप, नॉट रिव्यू। आई एम नॉट एबल टू राइट देयर। नहीं गूगल मैप में भी आप रिव्यू कर सकते हो। कैसे है वो? अभी तो ये चंद्रा जी, हाँ, ये माय गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे बिजनेस प्रोफाइल पे जाएंगे जो गूगल पे लिस्टेड है, ठीक है। वहां पे आपको इसको रिव्यू देना है क्लास के अकॉर्डिंग, कि आपको क्लास कैसी समझ में आ रही है, ठीक है, वो सब चीजें। जैसे अपन कहीं जाते हैं और मैप पे किसी लोकेशन को सर्च करते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? उनकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। हाँ सॉरी जी, आप बताओ अभी तक का जो जितना भी क्लियर करवाया सारा क्लियर आपका? यस ठीक है। मार्केट मिस्टेक, देखो आपको ना एक चीज ध्यान देनी है राम कुमार जी, आपको भी मैं विशेष कर, क्योंकि आप लोग मेरे को वो चीज अच्छा लगता है, आप एक तो कैमरा खोल के बैठते हो, ठीक है, और चीज जब सामने आदमी दिखता है ना तो हमें पता है कि वो कितना
इंटेंस के साथ या कितना डेडिकेशन के साथ अपने को सुन रहा है और देख रहा है, ठीक है। क्योंकि नजर, अब जब कैमरा बंद होता है ना तो हमें ये समझ नहीं आता कि सामने वाला ऐसे पढ़ के देख रहा है कैसे देख रहा है। अब जब सामने वाला अपने को डेडिकेशन के साथ दिख रहा है तो हमारा फोकस भी रहता है उस पर। अभी आपको क्या करना है, डेली कम से कम 1 आवर के निकाल लो। देखो अभी आप टाइम दे लो 3 महीना, ठीक है। 3 महीने में आप आराम से अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाओगे। 3 में आपको हर दिन, आप ये रूल बना लो, हर दिन आपको 1 घंटा चार्ट को देना है। और चार्ट पे आपको ये देख लो, पिछले 15 दिन का ले लो, आज पिछले 2 दिन का ले लो, 3 दिन का ले लो, वीक का ले लो, महीने का ले लो, वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। पर अगले 30 दिन 90 दिन बोलूंगा मैं तो, रोज चार्ट पे 1 घंटा टाइम निकालो और उसमें आपको स्ट्रक्चर मार्क ही करना है। जैसे आप मान लो जनवरी का, दिसंबर का, हर महीने का करते जाओगे तो 90 दिन में 90 महीने का कर दोगे। पिछले 3-4 साल का आप चार्ट कर दोगे। जरूरी नहीं 3-4, कोई भी चार्ट उठा लो, निफ्टी का थोड़ी है, किसी का भी चार्ट उठा लो, पर रोज 1 घंटे कोई भी चार्ट उठाना है आपको और उस पर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ओके, स्विंग मैपिंग करना है ना? हाँ, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ठीक है। मतलब ओके। ये सब बॉस आइडियम में सब, हाँ सर, बॉस आइडियम और चौक हाँ, चोच हाँ बस चेंज इतनी। अप। एच एल एच हायर लो बस हायर देखो आपको घर की बात बता रहा हूँ, है ना। ट्रेडिंग में ये 3 ही चीजें, अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली ना तो आप ये मान लो 60 से 70% ट्रेडिंग ढंग से क्लियर कर जाओगे। क्योंकि देखिए आज एफईजी आई, एफईजी को ड्रॉ करने के लिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग अगर जिसको नहीं आती वो एफईजी नहीं समझ सकता, ठीक है। अब कल अपन स्विंग लो और स्विंग हाई देखेंगे, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। वो इतना रिलेट नहीं करता, पर वो स्ट्रक्चर मैपिंग जब करते हैं तो वो आईडीएम के लिए कंफर्मेशन करने के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग में वो काम आएगा, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, तो ऑर्डर ब्लॉक भी हमें पता है, जो स्ट्रक्चर मैपिंग से करेगा वो ही समझ पाएगा। मतलब हर एक आगे आने वाला हर एक कॉन्सेप्ट है ना इंस्टीट्यूशन लेवल का, वो सब स्ट्रक्चर मैपिंग से जुड़े हुए हैं। तो जिसको जिसको स्ट्रक्चर मैपिंग ढंग से आ गई वो ट्रेडिंग को बहुत आसानी से कैप्चर कर लेगा। तो आप ये मान लो 1 घंटा आप क्लास में आते हो, इसके अलावा 1 घंटा आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, कोई भी चार्ट उठा के, ओके। ठीक है राम नहीं, कुमार। आज भी देखा है वो हाँ जी। एफईजे मार्क करने के बाद में ना, वो जो फिर डिप आया, वो एफईजे के अंदर से डिप आया, ये वो चीज, देखा मैंने। हाँ हाँ, वो नोटिस किया। हाँ। और आरूप वो जी, वो वही रेसिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है लगता है। हाँ देखो एफईजी को क्या, मैं अभी एंट्री एफईजी की जब आपको एंट्री बताऊंगा उसमें कुछ आगे अपने को ऑर्डर फ्लो हाँ ये हाँ सब कर लिया बोलिए। मोबाइल साइड में लेके चला आया। हाँ बोलिए। अभी समझ में आ रहा है सर आपको? हाँ 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 हाँ, कोई भी दिक्कत हो आप पूछा करो, ठीक है। ठीक है। हाँ, और कोई सब, और बाकी सब कैमरा बंद कर रखे हैं। बात करने का मन उसी से करता है जो कैमरा खोल के रखता है। उनको होता है ना, इसीलिए मैं फोन से नहीं करता हूँ, तो उधर से पीसी से इको हो जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चार्ट को देखना सीखना है। चार्ट में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली तो धीरे धीरे चीजें आपके 90 दिन में बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सेकंड चीज, ये जो लोग लिंक शेयर करते हैं बीच में आके, उनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं तो इसको फिर कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा और कोई तरीका देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि ऐसे लोगों को निकालना पड़ेगा अपने दूसरा को। अकाउंट, दूसरा ग्रुप में मत डालिए। अब नहीं, वो तो ग्रुप तो डिलीट ही कर दूंगा आज मैं। हाँ, वो और डिलीट दूसरा कर दो ग्रुप में अभी। मत डालिए। वो ग्रुप तो वही अभी सही रहेगा। हम्म। अच्छा सर, परसों का रिकॉर्डिंग मेरे को नहीं मिला अभी तक। सर देखो कल मेरी तबीयत हाँ, खराब उस थी, दिन रिकॉर्ड नहीं परसों हुआ। का है ना, परसों का देखो रिकॉर्डिंग जितने दिन क्लास हुई है उतने दिन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल चुकी है, लिंक मिल गया। एक दिन रिकॉर्डिंग गलती से हुई नहीं थी और कल क्लास हुई नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है। चिराग जी आप कर सकते हो अनम्यूट। कहाँ से मिलेगा? रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिलती है। ग्रुप में लिंक अच्छा, है, ग्रुप में। ठीक है ठीक है। जहाँ चिराग जी हाँ बोलिए बोलिए। कहाँ से हो सर? अहमदाबाद। अहमदाबाद से, ओके। हम्म, अभी पूरी क्लास लिया आपने पिछली? हाँ। कोई डाउट है आपको? ना नहीं, समझ में आ गया सब। समझ में आ रहा ना? हम्म, कब कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग में? मेरा साल 5 हो गया, 5 साल। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए आपको, ओके। कहीं और से सीखा है? सेल्फ स्टडी चल रही है? नहीं, मैंने सब आगे सर कल मिलेंगे कल एक एकेडमी है ना, हम्म। उसका सब वीडियो वो सब देखा हुआ है। और मैंने कई
खुद से पहले 3 साल तो हमने खुद से किया सब। ओके, खुद से तो वो सब लॉस हो जाता था। ठीक है। फिर हमने वो थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके सब किया तो भी वो नहीं समझ में आ रहा था। वो पूरा वो जो लॉजिक है ना पूरा समझ में नहीं आ रहा है। अभी सारा समझ में आ रहा है? हाँ, आपका लॉजिक जो सिखाते हो तो समझ में आता है। ठीक। अब देखो सिखाता हूं मैं, यहाँ पे सिखा दिया 1 सवा घंटे में जो भी चीजें है। अब देखो प्रैक्टिस मैंने, देखो आपने कैमरा ऑन किया, मैंने आपको आगे से अनम्यूट कर दिया। मैं इसलिए मैंने आपको कंडीशंस में भी ये रखा था, कैमरा ऑन करने से एक अलग इंटरेक्शन बनता है। देखो सही बात है। 80% 70-80% माइंड सेट का ही गेम है ट्रेडिंग में, ठीक है। आप कैमरा ऑन करके बैठते हो तो इंटरेक्शन बनता है। जब इंटरेक्शन बनता है तो अब मैंने सौरी जी को और राम कुमार जी को मैं स्पेशली, आपने नोटिस किया होगा मैं स्पेशली बोलता हूँ, पूछता हूँ, क्योंकि वो कैमरा ऑन होता है ना तो क्या जूम पे अपन को 100-200 लोग तो है नहीं, ठीक है, 10-15 लोग ही है, तो वहां पे क्या दिखता है, तो टॉप पे बस फिर मेरे को सौरी जी और सौरी जी के नीचे राम कुमार जी दिखते हैं, जिन इन्हीं का कैमरा ऑन होता है। सही है, ट्यूनिंग अच्छा आता है। हाँ, बाकी अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब उसको चार्ट पे अप्लाई करना आपको, और आपके लिए भी यही काम है। देखो 5 साल हो गई तो आप ये सोचो, देखो सिंपल बात ये है, हम कहीं भी जॉब करते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को एक बार साइड में रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमें पूरे दिन की में 500 से लेकर 700 रुपये मोस्टली मिलते हैं मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है। अब उसके लिए हम देखो सुबह 12, हर एक इंसान चाहे उसके 8 घंटे का ऑफिस हो, वो भी 12 घंटे मेहनत करता है, उठता है तब से ऑफिस के लिए, फिर ऑफिस की छुट्टी होती है, फिर घर पे आता है, वो पूरे 12 घंटे जब मेहनत करता है वो, तब उसे 600-700 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग इतनी आसान होती है, फिर दुनिया का हर कोई ट्रेडर बन जाता, और अंबानी अडानी इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वो सब ट्रेडर ही बन जाते, और उनके पास तो अरबों खरबों रुपया, वो तो बड़े से बड़े उसका हायर कर लेते। सही है। तो हमें इसमें पैसा इतना है, बहुत तगड़ा पैसा है, बट इसके लिए हमें डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज आपको सिखाई है उसको आप अप्लाई करो, उसमें अगर आपका डाउट है तो आप सोबर पूछोगे, मैं सोबर जवाब दूंगा। दिन में अगर आपको आना है, दिन में आप फ्री रहते हो तो दिन में मैं प्लान कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड का नाम सुना होगा आपने अगर आप 5 साल से ट्रेडिंग में हो तो। डिस्कॉर्ड? हाँ, डिस्कॉर्ड का नाम नहीं सुना। आपने टेलीग्राम की तरह कम्युनिटी होती है, ठीक है, ओके ओके। उस पर अपन लाइव रहते हैं पूरे दिन। अगर उस पर नहीं करेंगे तो अपन जूम पे लाइव रहा करेंगे, बट आपको सीखना है तो मैं इसका प्लान कर रहा हूँ कि जैसे 2-3 घंटे दिन में लाइव रह लिए, ठीक है, मैक्सिमम लोग जब भी, तो वहां पे आप जो भी आपका लॉजिक मैंने आपको क्लास में उसको अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई डाउट हो तो आप वहां पे अपन एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकें, वो प्लान करेंगे अपन, सही है। ठीक है। ओके ओके। अच्छा। और अभी मैं यहाँ पे कितने लोग हैं, 11 जने हैं, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी मैं एक लिंक बना के भेज रहा हूँ, ठीक है, गूगल फॉर्म का ग्रुप में, ठीक है, उसमें आपको आपकी डिटेल डालनी है। अब मैं ऐसे एक एक से बात करता हूँ, तो बाकी जैसे एक से बात की 3 मिनट बात की, तो बाकी 10 लोगों के हिसाब से 30 मिनट खराब हो गए, समझो मेरी बात को। आप उस लिंक को फिल करना, उसमें जो भी चीज़ है वो ईमानदारी से भरना, लास्ट में आपको उत्तर देना एक पैराग्राफ में, ठीक है। उस पैराग्राफ में जैसे चिराग जी को 5 साल हो गए ट्रेड करते होते, तो चिराग जी आप डिटेल में डालना जो भी चीज़ें आपके सामने आई हैं, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल गोपनीय रहेगी, या तो मैं जानूंगा या फिर आप जानोगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि लीक करने की चीज़ें हैं, बट वहां से क्या है कि मुझे आपके माइंडसेट को रीड करने में और आपकी साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो वहां से आपकी मैं ट्रेडिंग प्रोफाइल तैयार करने के प्लान कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो फॉर्म तैयार हो गया, उसका लिंक मैं अभी शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो हर एक बंदे की ट्रेडिंग प्रोफाइल तैयार करते हैं, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, जो फरवरी फर्स्ट वीक में टेस्ट कराने का प्लान अपना, ठीक है। क्योंकि लोगों को ये तो क्लियरिटी हो, ये तो सच्चाई पता चले। लोग बहुत पैसा उड़ाते, भाई तुम कर भी सकते हो कि नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज तुम्हारे लायक है कि नहीं, हर किसी के लिए तो नहीं है, ये तो आप और हम सब जानते हैं। अब चलो गुड नाइट, मैं अभी थोड़ी देर में आपको लिंक भेज देता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट, राधे राधे।